हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अभी टाइम हो रहा है 10:30 और इवन की हालत देखिए। इसके अचानक से ना रात को ही तबीयत ख़राब हो गई। मॉर्निंग तक तो ये बहुत मतलब कल तो ट्यूशन भी गया, ये काफ़ी एक्टिव था, लेकिन आधी रात से पता नहीं क्या हुआ, ये पूरी रात ही नहीं सोया। और अभी सुबह बस इसने थोड़ी सी नींद पूरी की है। और मैं तो मैंने देखा कि जब घड़ी देखी तो 4 बज रहे थे। मोबाइल में देखा 4 बज रहे थे और बस युवनी के साथ ही थी ये, मतलब रात भर सोया नहीं। तो बस जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती तो फिर मम्मी की तो नींद गायब ही रहती है। मैं रात भर जगी हुई थी और अभी भी मैं सुबह भी सो नहीं पाई। मैंने सोचा युवन के उठने से पहले मैं फटाफट से, अगर मैं सोने लग गई तो फिर डॉक्टर के पास जाना लेट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, उठी और मैं युवन के उठने से पहले मैंने फटाफट से मॉर्निंग के अपने जो सारे रूटीन के काम होते हैं वो फटाफट से निपटाए। तो वो सारे निपट गए हैं। और एक प्रॉब्लम हो रही है, ई रिक्शा नहीं मिल रही है। तो जिस ई रिक्शा वाले को फ़ोन किया था वो अवेलेबल नहीं है, तो अभी मैंने दूसरे को फ़ोन किया है, तो उसे आने में टाइम लगेगा। तो युवन देखिए, युवन को भी मैंने रेडी कर दिया है, बस बैठे हुए हैं हम लोग। तो चलिए चलते हैं फिर। बस वही है, कुछ दिन ठीक रहता है फिर इसकी तबीयत वैसी हो जाती है। ये देखें, बस रो मत रो मत रो मत रो मत रो मत रो मत रो मत। कृपया करके गुड़ी बिल जमा करें। तो हम लोग पहुंच गए हैं हॉस्पिटल। और जो ई रिक्शा में हम लोग बैठे थे ना, तो उनके पास 500 का चेंज नहीं था और मेरे पास बिल्कुल भी चेंज नहीं था। तो बस मैं यहाँ पे आगे जो मेडिकल है वहाँ पे चेंज कराने गई थी और मैंने ई रिक्शे वाले को पैसे दिए और बस अब हम आ गए हैं हॉस्पिटल के अंदर। युवन ना मेरे गोद में ही है फ्रेंड्स, क्योंकि वो एकदम से लो फील कर रहा है ना, उसे चला भी नहीं जा रहा है। और खैर मेरा भी मन नहीं कर रहा था उसको चलाने का, क्योंकि जब तबीयत ख़राब होती है तो कैसे हाल होते हैं। फिर हम लोग, अभी हम बच्चे हैं हमारे, तो हम केयर कर लेते हैं, हमारी उतनी कोई केयर करने वाला है नहीं। तो जब तक बच्चे रहते हैं तो देखिए वो बच्चे ना माँ पे डिपेंड हो जाते हैं। बच्चे को पता है कि माँ मुझे गोद में उठा ही लेगी, जबकि फ्रेंड्स मुझे नहीं हो रहा था गोद में उठाने के लिए। फिर भी मुझे युवन को नीचे चलाने का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। तो देखिए लाइन भी नहीं है ज़्यादा, तो हमारा नंबर भी जल्दी जल्दी आ जाएगा। यहाँ से ना जो प्रिस्क्रिप्शन होता है ना फ्रेंड्स, पैसे दे के यहाँ पे वो बनवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3-4 नंबर के बाद ही मेरा लाइन नंबर आ गया था। तो युवन को गोद में उठा रखा है और थोड़ा यहाँ पे ना धूप भी अच्छी आ रखी है। तो अभी जो डॉक्टर बैठते हैं ना बच्चों के, वो नीचे फर्स्ट फ्लोर पे ही बैठते हैं। तो यहाँ पे चलिए फटाफट से प्रिस्क्रिप्शन कटवाते हैं। और मेरे पास ना 1-1 रुपए के कॉइन्स थे, तो वही मैं उनको कह रही थी वो मैं दे दूँ आपको। युवन, but युवन YUVEN VEN 3 साल। तो डॉक्टर को हम लोग ने दिखा दिया है। वैसे तो डॉक्टर ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, विंटर में बच्चों को बस सर्दी होती रहती है, बच्चों को स्टीम दिलाया करो। तो अभी मैं वही सोची थी थोड़ा टाइम बैठ जाती हूँ फ्रेंड्स, मेरा हाथ ना थक गया है। मैंने ई रिक्शा बुक किया है तो उसी का हम लोग ना वेट कर रहे हैं अभी बैठ के। शाम के 5 बज गए हैं और मैंने सब्जी कट करके रख दी है। और युवन अभी कुछ देर पहले ही उठा है। वो मॉर्निंग से मतलब रात से जो सोया है, फिर उठ रहा है, फिर सो रहा है, उठ रहा है, फिर सो रहा है। आज वो सोने में था, अभी कुछ देर पहले उठा है वो। और एकदम से चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रहा है, सुबह से मुझसे भी बात नहीं कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले वो थोड़ा अच्छे से मुझसे बात करने लगा है। मैं मेडिसिन उसको मैंने नहीं पिलाया, क्योंकि उसके मॉर्निंग से उसने कुछ भी नहीं खाया। बस मैंने चाय बनाई थी हॉस्पिटल जाते समय और मैंने भी नाश्ता नहीं किया था। मैंने कहा कि लेट हो जाएगा,
युवन सोया हुआ था और एक तो थोड़ा सा वो ई रिक्शे का भी इशू हो गया, तो इसकी वजह से ना मैंने भी बिस्किट खा ली थी और युवन के लिए भी चाय बनाई, उसने बिल्कुल मना कर दिया। वैसे मैं उसके लिए पराठे बना देती, लेकिन वो उसने पहले ही बोल दिया कि मम्मा मैं नहीं खाऊंगा, तो फिर मेरा भी मन नहीं किया अकेले खाने के लिए, तो इसलिए फिर मैंने भी छोड़ा। मैंने बोला नहीं खाती हूँ। जब वो नहीं खा रहा तो मन ही नहीं कर रहा था मेरा कुछ खाने का, क्योंकि सुबह ना बहुत ही इसकी हालत ख़राब हो गई थी, एकदम से फेस ना इसका रेड हो गया था। तो अभी इसने कुछ खाया नहीं था, इसलिए मैंने इसे मेडिसिन नहीं पिलाई। जब कुछ खाया नहीं है तो मेडिसिन कैसे पिलाऊँ ना इसे, तो मेडिसिन दे रखी है डॉक्टर ने। ये 2 मेडिसिन तो इसे हॉस्पिटल से ही मिली और बाकी की जो मेडिसिन है वो बाहर से मेडिकल से लेना पड़ा। और मैंने डॉक्टर ने बोला बच्चे को ना स्टीम देना, क्योंकि इसके ना नाक एकदम से मतलब इसे सांस ही लेनी नहीं हो रहा था रात में। ये बोल भी रहा था मम्मा नाक से ना मुझे ना सांस लेनी नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला आप ना इसे स्टीम दो, इसलिए मैं प्रेम नगर से आते समय एक ये स्टीमर लेकर आई हूँ। और इस स्टीमर ना फ्रेंड्स होना चाहिए विंटर में घर में। बच्चे के लिए क्या हम भी ले सकते हैं, जैसे अभी कुछ 1-2 हफ्ते पहले मेरी भी इसी तरीके से तबीयत ख़राब हुई थी, सर्दी की वजह से फीवर आ गया था, हालत ख़राब, तो मुझे स्टीमर होना ज़रूरी था। अगर होता तो मैं भी स्टीम ले लेती। अगर हम जो पतीले में पानी गर्म करके जो स्टीम लेते हैं ना, वो बहुत रिस्की होता है। कभी भी मैंने बहुत सारे देखे ना जली जाते हैं उसमें ना, तो इसलिए मुझे ये मैं लेकर ही आई, क्योंकि डॉक्टर ने बोला स्टीम दे देना इसे, तभी इसे आराम पड़ेगा और उससे सर्दी के कारण ही इसे ना फीवर आया है। तो चलिए स्टीमर दिखाती हूँ। मैं अच्छी कंपनी का लेके आई, मैंने बोला एक ही बार लो, महंगा लो, क्योंकि सस्ती चीज़ होती है ना फिर वो ख़राब ही हो जाती है बार बार, इसलिए मैंने एक ही बार अच्छी कंपनी का लिया है। मैंने ये ना उन्होंने ना इस पर डेट लिख दिया है, ये देखिए 19 दिसंबर। उन्होंने बोला अगर कुछ ऐसे अगर इसमें पानी भी नहीं गर्म ना हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ये मतलब बदल के दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से मैं दिखाती हूँ। तो ये इसके साथ ये है, आप डायरेक्ट भी इससे ले सकते हैं, ये प्लग है, इससे डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो और इसके ऊपर का ये कैप है, ये निकलता है, ये देखिए, और फिर इसको लगा सकते हैं ऐसे लगा के, जैसे इवन छोटा है ना तो इस तरीके से ले सकते हैं। और डॉक्टर ने बोला सादा आप पानी डाल के भी दे सकते हो स्टील, लेकिन अगर विक्स वेपोर रब डालोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने युवन के लिए बेबी रब लेके आई हूँ और ख़ुद के लिए भी लेके आई फ्रेंड्स, क्योंकि सर्दी हो ही जा रही है, विंटर में ना हो ही जाता है, तो अपने लिए भी लेकर आ गई। और ये वाला तो था, लेकिन युवन ने पता नहीं उसे कहाँ फेंक दिया, ठीक टाइम पे मिलता ही नहीं है। और आते समय युवन के लिए ना वहाँ पे रोड पे हम लोग ई रिक्शा का वेट कर रहे थे, तो रोड पे ना मतलब ठेले में ना बहुत अच्छी पैजामियाँ मिल रही थी, तो मैंने युवन के लिए पैजामी ले ली। मुझे पहले ना गर्ल्स की लग रही थी, फिर गर्ल्स की नहीं थी, ये मतलब गर्ल्स का जो था वहाँ पे फ्लावर जैसा बना हुआ था, तो ये बॉयज़ का ही है, मुझे गर्ल्स का लग रहा था, इसलिए पहले मैं नहीं ले रही थी। तो एक ये पैजामी है और एक युवन ने पहना है ब्लैक कलर का, सेम है ब्लैक कलर में है, तो मुझे काफ़ी अच्छा मिला ये। तो मैंने ना 2 जोड़ी ले लिया युवन के लिए, गरम भी है काफ़ी, वेलवेट का है। तो अभी युवन को अकेले तो मैं स्टीम नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि अभी बहुत परेशान करेगा मुझे स्टीम देते समय, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये थोड़ा सा अभी वो ठीक है, टीवी देख रहा है। टीवी भी मैंने अभी ऑन किया, क्योंकि मैं भी युवन के साथ ही बैठी थी और रात भर सोई नहीं थी, तो थोड़ी सी झपकी मैंने भी ले ली। ज़्यादा तो नहीं सो पाई, लेकिन थोड़ा सा मैंने भी रेस्ट कर लिया। और युवन अभी लेटा ही हुआ है, तो ऐसे तो वो मोबाइल देखता है, लेकिन आज उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है मोबाइल देखने का। तो अभी वो जब तक चुप है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं उससे बात भी कर रही हूँ, साथ ही के साथ ना मैं सब्जी भी कट कर लेती हूँ। और हो सकेगा तो आज सोचूँ कि ना अभी बस सब्जी कट करके फटाफट से मैं डिनर भी प्रिपेयर कर देती हूँ, क्योंकि क्या है ना युवन का अभी कुछ ऐसा पता नहीं रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि कभी अचानक से ज़्यादा फीवर चढ़ जा रहा है, तो फिर वो चिड़चिड़ कर रहा है, फिर मुझे वो गोद में लेके बैठना पड़ रहा है उसे। तो इसलिए ना मैं सोचूँ कि फटाफट से सब्जी कट करती हूँ और उसके बाद डिनर बना देती हूँ। राजेश का भी बहुत बार कॉल आ गया है, क्योंकि
पेरेंट्स को ऐसा होता है ना, फिर देखिए पापा जाते हैं जॉब में तो उनको भी चिंता लगी रहती है और ख़ासकर उनको ये लगता है कि अकेले मैं उसे लेके जाती हूँ, क्योंकि ना छोटे बच्चे के साथ कोई साथ में रहना एक हेल्पिंग हैंड हो जाता है तो ठीक रहता है। लेकिन मेरे साथ ख़ैर वो सब नहीं है। अभी तो इवन बड़ा हो गया है, लेकिन शुरू से मुझे ये हेल्प कभी नहीं मिली है किसी की भी। तो इसलिए ये सारी ना हमने आदत डाल दी है मैंने अपने आप में करने की। और कहीं न कहीं अपने जब से यूएन हुआ है ना, जब कोई कहता है ना कि हम अकेले नहीं कर पाते, लेकिन जब हमारे पे अकेले पड़ता है ना, तो हम सारा सब कुछ कर लेते हैं अकेले। तो वही मेरे साथ हुआ, मुझे शुरू से किसी की हेल्प नहीं थी। हाँ, जितने दिन मैं मायके में थी, उतने दिन मुझे फुल सपोर्ट था मेरे पेरेंट्स का। लेकिन उसके बाद मुझे यहाँ इन-लॉज़ से तो इतना कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि वो 3 मंथ का था यूएन, तभी वो चले गए थे। तो इसकी वजह से वो आने के बाद भी मुझे कोई हेल्प नहीं है। जैसे आप लोग देख ही सकते हो मेरे व्लॉग में कि मैं सब कुछ अकेले ही मैनेज करती हूँ, सब कुछ काम-बीम करके सब कुछ मुझे अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। तो चलिए, ये तो बहुत लंबी बातें हैं, करो तो इसका कोई अंत है नहीं। तो अभी मैंने यहाँ पे सब्ज़ी छोंक दी है और थैंक गॉड यूएन अभी आराम से बैठा हुआ है और वो फ़ोन में देख रहा है। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी कट कर दी थी और ये सिंपल सी सब्ज़ी बना दूँगी। और चलिए, आज के ब्लॉग की भी एंडिंग यहीं कर देती हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय। अपना प्यार मुझे ज़रूर दीजिएगा।